श्री राम, जय महाराणा, जय राजपुताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद। आज ब्रह्मचर्य समाधान, औषधि समाधान का भाग 5वां में वर्णन करने जा रहा हूँ। इसमें बर्तन का कुछ महत्व बताना है। आपको पता है एल्युमिनियम है चाहे स्टील का बर्तन है, दोनों ही जहर है। ऐसा भोजन कभी मत खाओ जो सूर्य के प्रकाश और वायु के संपर्क में ना बनाया गया हो, जैसे कि कुकर, माइक्रोवेव, ओवन, फ्रिज आदि में पका हुआ रखा हुआ चावल, दाल, आलू आदि। एल्युमिनियम के बर्तन जेल में बंद भारत के क्रांतिकारियों के लिए अंग्रेजों ने चलवाए थे, जिससे वे कमजोर हों एवं बीमार रहें और स्वतः ही मृत्यु को प्राप्त हों, और आज भी जेलों में वही बर्तन यूज किया जाता है। एल्युमिनियम बहुत भारी तत्व है। हमारा शरीर यह पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकाल पाता और विष के रूप में शरीर में एकत्र होता रहता है। एल्युमिनियम के बर्तन में पका हुआ एवं रखा हुआ भोजन जहर के समान ही है। कुल 48 बीमारियों का कारण है। एल्युमिनियम के बर्तनों में पके भोजन से अस्थमा, दमा, शुगर, थायराइड, लकवा, ब्रेन हैमरेज, टीबी 100% हो जाएगा मात्र 10 वर्ष में। आप जानते हैं सोलर कुकर में भी आजकल एल्युमिनियम का ही प्रयोग हो रहा है, इसलिए वह भी बहुत हानिकारक है। कुछ बदलाव घर के बर्तनों में कीजिए। सबसे अच्छे तो मिट्टी के बर्तन है। सभी बर्तन जो है मिट्टी के हो तो सबसे ज़्यादा अच्छा, और नहीं भी तो कम से कम लोहे की एक कढ़ाई अवश्य हो जिसमें आप सब्जी पकाएं। दूध, दही आदि रखने के लिए मिट्टी के बर्तन सर्वश्रेष्ठ है। दूध गर्म करने के लिए भी मिट्टी के ही बर्तन सर्वश्रेष्ठ हैं। दाल आदि पकाने के लिए भी मिट्टी के ही बर्तन सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं तो एक अनुभव बता रहा हूँ, राजीव दीक्षित जी ने बताया। मेरे पास शुगर पेशेंट आते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप केवल मिट्टी के बर्तन में पके हुए भोजन को करना आरंभ कर दीजिए। आपका रोग इतनी जल्दी समाप्त हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो दाल आदि पकाने के बाद मिट्टी के बर्तन में ही रखो तो सर्वश्रेष्ठ है। और मेरे पास अनुभव आए हैं लोगों के, शुगर समाप्त हो गया केवल मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाने मात्र से, पकाने मात्र से और सेवन करने मात्र से। और सब्जी पकाने और पका कर रखने के लिए आप चाहे तो कांसे का बर्तन यूज करें, बहुत अच्छा रहता है। 1-2 बर्तन पतीला आदि लेकर के जरूर रखें। कांसे में खट्टी चीज़ें या खट्टी सब्जियां ना पकाएं और ना ही पका करके रखें। घर के सभी सदस्यों के अनुसार तांबे का लोटा रखें, जिससे समय समय पर तांबे का जल पीते रहें। हमारे जो 1 वर्ष का ग्रुप है, उस ग्रुप में भी जितने भी साधक जुड़े हैं सबके लिए अनिवार्य नियम रखा है हमने कि तांबे के लोटे में जल पीना है और सुबह फोटो खींच करके भी भेजना है। और हाँ, तांबे के लोटे में दूध या इससे बना हुआ कुछ भी मत पीजिए। सब्जी बनाने और बनाकर रखने के लिए पतीला, भगोना आदि पीतल का रखो। 1-2 बर्तन जरूर लाओ। खाना खाने के लिए पीतल के कटोरी, चम्मच, थाली आदि जरूर लाओ। यदि घर के 6 सदस्य हैं तो कम से कम 4 थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास आदि तो पीतल का ला ही सकते हैं। स्वर्ण जो होता है, सोना एक गर्म धातु है। सोने से बने पात्र में भोजन बनाने, रखने और करने से शरीर के आंतरिक और बाहरी हिस्से कठोर, बलवान, ताकतवर और मजबूत बनते हैं। और साथ साथ सोना आँखों की रोशनी बढ़ाता है। इसका इस्तेमाल सर्दी के मौसम में आप कर सकते हैं। चांदी का जो बर्तन होता है, चांदी एक ठंडी धातु होती है जो शरीर को आंतरिक ठंडक पहुंचाती है, शरीर को शांत रखती है। इसके पात्र में भोजन बनाने और करने से दिमाग तेज होता है, आँखें स्वस्थ रहती हैं, आँखों की रोशनी बढ़ती है। इसके अलावा पित्त दोष, कफ और वायु दोष को भी नियंत्रित रखता है। इसका प्रयोग जो है आप गर्मी के मौसम में कर सकते हैं। तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल पीने से व्यक्ति रोग मुक्त होता है, रक्त शुद्ध होता है, स्मरण शक्ति अच्छी होती है, लीवर संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। तांबे का जल शरीर के विषैले तत्वों को समाप्त कर देता है, इसलिए इस पात्र में रखा हुआ जल स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम होता है। वो देखो हमारे पीछे वो भी तांबे का पात्र रखा हुआ है, उसमें हम जल रखते हैं भर के। और तांबे के बर्तन में दूध, दही, छाछ नहीं पीना चाहिए, इससे शरीर को नुकसान होता है। इसका प्रयोग बारिश के मौसम में आप चाहो तो कर सकते हो। लोहे का जो बर्तन है, इसमें बना हुआ भोजन खाने से शरीर अत्यंत बलिष्ठ होता है। लौह तत्व शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों को बढ़ाता है। लोहा कई रोग को समाप्त करता है, पांडु रोग मिटाता है,
बोले तो शरीर में सूजन और पीलापन नहीं होने देता है। कामला रोग समाप्त करता है, पीलिया रोग को दूर रखता है। लोहे के पात्र में दूध पीना सबसे अच्छा होता है। तो लोहे के बर्तन में कभी खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें खाना बनाने से बुद्धि कम होती है और दिमाग का नाश होता है, सब्जी को छोड़ के। इसका प्रयोग किसी भी मौसम में आप चाहो तो कर सकते हो। अब आते हैं पीतल के बर्तन। तो पीतल के बर्तन में भोजन पकाओ तो पकाने और करने से कृमि रोग, कफ, वायु दोष आदि की बीमारी कभी नहीं होती। पीतल के बर्तन में भोजन बनाने से केवल 7% पोषक तत्व नष्ट होते हैं। इसका प्रयोग किसी भी मौसम में आप कर सकते हैं। अब आते हैं स्टील। ये ना ही गर्म से क्रिया करते हैं और ना ही अम्ल से। इसमें भोजन बनाने और खाने से शरीर को कोई भी फायदा नहीं पहुंचता। तो इसका प्रयोग मत ही करो तो ही बेहतर है, और अगर करो तो कोई लाभ नहीं है। एक बर्तन है अब एल्युमिनियम। यह जहर है। एल्युमिनियम बॉक्साइट से बना हुआ होता है। इसमें बने भोजन से शरीर को सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है। यह आयरन और कैल्शियम को सोखता है, इसलिए इससे बने पात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे हड्डियां कमज़ोर होती हैं, मानसिक बीमारियां होती हैं, लीवर और नर्वस सिस्टम को क्षति पहुंचती है। उसके अलावा किडनी भी फेल हो जाता है, और उसके साथ साथ ही किडनी फेल होना, टीबी, अस्थमा, दमा, वात रोग, शुगर जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। तो एल्युमिनियम में भोजन बनाने से करीब 87% पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं, इसलिए इसका प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। और खासकर माताओं को ध्यान देना चाहिए, कुकर, प्रेशर, इन सब का प्रयोग बंद होना चाहिए। अगला जो पात्र है वो है कांसा। कांसे के बर्तन में भोजन करने से बुद्धि बहुत तेज होती है, रक्त में शुद्धता आती है, रक्त पित्त शांत रहता है, भूख बढ़ती है। कांसे के बर्तन में भोजन बनाने से केवल 3% ही पोषक तत्व नष्ट होता है। लेकिन कांसे के बर्तन में कभी भी खट्टी चीज़ें नहीं परोसनी चाहिए, क्योंकि खट्टी चीज़ें इस धातु से क्रिया करके विषैली हो जाती है, जो बहुत नुकसान देती है। तो इसका प्रयोग किसी भी मौसम में आप कर सकते हैं। यह मिट्टी के बाद सर्वश्रेष्ठ धातु है। अब आता है मिट्टी। तो मिट्टी का तो कहना ही क्या। मिट्टी के बर्तनों में भोजन पकाने से ऐसे पोषक तत्व मिलते हैं जो हर बीमारी को शरीर से दूर रखते हैं। इस बात को सब आधुनिक विज्ञान भी साबित कर चुका है कि मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने से शरीर के कई रोग ठीक हो जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अगर भोजन को पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाना है तो उसे धीरे धीरे ही पकाना चाहिए। भले ही मिट्टी के बर्तनों में खाना बनने में वक्त थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन इससे सेहत को पूरा लाभ मिलता है। दूध और दूध से बने उत्पादों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त है मिट्टी का पात्र। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से पूरे 100 के 100% पोषक तत्व शरीर को मिल जाता है। और यदि मिट्टी के बर्तन में ही खाना खाया जाए तो उसका एक अलग ही स्वाद भी आता है। तो इसका उपयोग जीवन भर किसी भी मौसम में आप कर सकते हैं। यह इकलौता सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ धातु। आपको पता है मिट्टी के बर्तनों में भोजन करने के कितने लाभ हैं। गठिया ठीक हो जाएगा, केवल भोजन करते रहिए, कोई दवाई की जरूरत नहीं। शुगर ठीक हो जाएगा, दमा ठीक हो जाएगा, आर्थराइटिस ठीक हो जाएगा, आंखें कभी खराब नहीं होगी, खराब है तो सही हो जाएगा, सर दर्द कभी नहीं होगा, फेफड़ा, लीवर, किडनी कभी भी खराब नहीं होगी, कोई भी रोग कभी नहीं आएगा। यदि रोग है तो खुद ठीक हो जाएगा बिना किसी औषधि के। अरे और तो और कैंसर नहीं होगा जीवन में कभी। शरीर को सभी 18 पोषक तत्व मिल जाएंगे। तो मिट्टी की हांडी में दाल, दूध, जल, सब्जी, चावल, रोटी आदि के लिए बर्तन अवश्य लाएं। यदि सभी बर्तन नहीं ला सकते हैं तो कम से कम कुछ बर्तन तो अवश्य ही लाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इस संबंधी जानकारी आपको पसंद है तो हिंदू स्वराज संगठन के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन पर ऑल सेलेक्ट कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद।